अरावली का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर राजस्थान में पड़ना है। बहरहाल नियमों में बदलाव के बाद अगर वहां पर कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर खनन की मंजूरी मिलती है तो आने वाले दिनों में वो किस तरीके से खतरे का मुसीबत का सबब बनेगी, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अरावली मामले के जानकार और उदयपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा जी हैं। सर, जिस तरीके से अरावली को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, आप इसको पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। सबसे पहला प्रभाव तो ये होगा, जो लोग अवैध खनन को इसको खूब करेंगे। इससे क्या है, जो छोटे ऊंचाई की जैसे 100 मीटर की जो ऊंचाई है वो पहाड़ियाँ खत्म हो जाएगी, जो कि हमारे यहाँ गर्म और ठंडी हवाओं को रोकने का कार्य करती है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ की ह्यूमन लाइफ और यहाँ की प्रकृति पर पड़ेगा, जिससे टेम्परेचर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यहाँ की बारिश के इंटेंसिटी पे बदलाव आएगा। यहाँ की खेती, यहाँ की भूमि, यहाँ की स्वास्थ्य, इन सब पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसको पुनर्विचार करना चाहिए और इसके लिए जो वैज्ञानिक लोग हैं इस फील्ड के, उन लोगों से राय मशविरा करके कोई निर्णय किया जाना चाहिए। मौसम में किस तरीके का बदलाव देखने को मिल सकता है? गर्मी सर्दी दोनों बढ़ेगी। गर्मी भी बढ़ेगी, सर्दी। ऐसा लगता है कि पहाड़ी को कम कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुंदर दिखेगी। पहाड़ी होना उस धरती के अंदर जो हलचल होती है उसको रोकने के लिए वो पहाड़ियाँ बड़े काम करती हैं। नीचे हमारे भूगर्भीय जो परिवर्तन होते हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं ये पहाड़ियाँ, और इसके लिए वो ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। और हमारे यहाँ राजस्थान में मैक्सिमम एरिया अरावली हिल्स का ही है। अरावली पूरी सीरीज है, पूरे के लगभग पूरा राजस्थान इससे कवर होता है। और राजस्थान में जितना भी आप देखिए, यहाँ हर तरह का मौसम है, ठंडा भी है, गर्म भी है, बारिश कम भी है, बारिश ज़्यादा भी है, और ये क्लाइमेटिक चेंज को भी अनफेवरेबल कर देगी। तो इससे होगा क्या? तापमान बढ़ेगा, ठंड ज्यादा पड़ेगी, या बारिश ज्यादा होगी या नहीं होगी? तापमान बढ़ेगा, ठंड भी बढ़ेगी, और बारिश में परिवर्तन, जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ नहीं होगी, जहाँ हो रही है वहाँ और ज़्यादा होगी। तो ये असल में कुल मिला के ये निर्णय बहुत अनुकूल नहीं होगा राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की खेती, राजस्थान की पशुधन के लिए। और देखिए, किसी भी मानव जीवन को सुरक्षित करने के लिए फ्लोरा और फोना का मतलब ये है कि जो जैविक हमारे जितनी भी चिड़ियाँ भी है, हमारे तरह तरह की पक्षी खत्म हो गए, कई ऐसी प्रजातियाँ खत्म हो गई। ऐसे ही पेड़ पौधे, ये जितने भी वृक्ष वगैरह है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये जब दोनों कॉम्बिनेशन होंगे तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं वो, और इससे ह्यूमन लाइफ चलती है। इसका असर क्या, मतलब राजस्थान से बाहर के राज्यों में भी पड़ेगा? सबसे ज़्यादा तो राजस्थान में पड़ेगा, इसके बाद हरियाणा तक है इसकी सीरीज, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इन सब में बहुत बड़ा एरिया है ये। राजस्थान में मैक्सिमम एरिया पूरा, लगभग समझ लो आप पूरा राजस्थान। लेकिन सर, कहा यह जा रहा है कि जैसे दिल्ली एनसीआर है, वहां पर तो अरावली की सीरीज नहीं है, लेकिन प्रभावित वहां के लोग भी होंगे और सबसे ज्यादा होंगे। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमें पहाड़ी यहाँ दिखती है, लेकिन भूगर्भीय परिवर्तन उससे 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चेंज होते हैं। मान लीजिए नेपाल में आया भूकंप, धरती यहाँ दिल्ली में भी हिल रही है, पहाड़ी तो नजर नहीं आ रही है ना। तो नीचे जो हलचल हो रही है उसका प्रभाव लंबा दूरी तक होता है, और इसको रोकने के लिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें विरोध करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसको पुनर्विचार करना चाहिए। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में किस तरीके का प्रभाव देखने को मिल सकता है? क्या रेत यहाँ से जो है वो उड़ करके वहां भी जाएगी, वहां भी टेम्परेचर बढ़ेगा, वहां भी खतरा बढ़ेगा? देखिए, दिल्ली तो ऑलरेडी ही डेंजर जोन में है। वहाँ पर बारिश समझो, ठंड समझो, और ठंडे के दिनों में आज वहाँ AQI जो है कितना ऊपर हो गया। लोग सांस, घरों घरों में वो एयर प्यूरीफायर लगे हुए हैं, और वो एयर प्यूरीफायर दिन भर चलता है तो पूरा काला काला हो जाता है उसमें। तो ये बड़ा डेंजरस है साहब। और हमें लगता है कि आज इसका कुछ नहीं हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमारा जो स्वास्थ्य है, जन स्वास्थ्य है, उस पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो AQI लेवल यहाँ भी बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ रहा है ना। राजस्थान में, जयपुर में अपने हो गया 150, 200, 250 हो गया, यहाँ कम है क्या? ये यहाँ हो गया जवाहर सर्किल पे।
अच्छा, भूकंप का खतरा किस तरीके से बढ़ेगा अरावली को मैं अगर जैसे पहाड़ियाँ हटेगी, लोग अवैध खनन करेंगे या वैध खनन करेंगे तो भी पहाड़ियाँ हटेगी। पहाड़ी तो हम ऊपर से हटा रहे हैं, लेकिन नीचे उसका बहुत परिवर्तन होता है। हमें बाहर मान ली 100 मीटर दिख रही है, लेकिन नीचे कितनी गहरी है। जो प्लेटलेट्स है, अर्थ प्लेट्स है, उनमें परिवर्तन होता है। ये भूकंप कैसे आता है, उनके टेम्परेचर में जब बदलाव होता है तो ऊपर नीचे होती है, और ऊपर नीचे होने से उसकी जितनी इंटेंसिटी होगी उस इंटेंसिटी का प्रभाव पड़ता ही है। तो ये जो मंजूरी दी गई है ये अव्यवहारिक है, अवैज्ञानिक है? अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक और मनुष्य जीवन के बिल्कुल विपरीत है ये मैं कह रहा हूं कि इसको पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम जो आने वाले समय में 10-15 सालों में ये राजस्थान ऐसा नहीं रहेगा। इसीलिए आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है सर्वोच्च अदालत है, फैसला मानना सबके लिए जरूरी है, लेकिन वो एक्सपर्ट लोग नहीं है कि लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछो आप कितना समझते हैं भूगर्भ शास्त्र। भाई इसमें या तो वो कोई पैनल बनाते, अलग अलग एरिया की उसमें जांच करते कि भाई इसका क्या प्रभाव, उनकी राय लेके कोई निर्णय करते तो ज्यादा ठीक था। ये है मेरा। सुप्रीम कोर्ट को भी इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज नहीं करेंगे तो 5 साल बाद करना पड़ेगा। अगर इस तरह की कोई घटना हुई, कोई बड़ी भूगर्भीय घटना हुई, उसके बाद करना पड़ेगा। अब पूरा आज ग्लोबल लेवल पे साहब क्लाइमेट चेंज पे कितना विचार विमर्श हो रहा है। ये केवल तात्कालिक उपाय नहीं है, ये आने वाली ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है इस पे विचार करना। और इसीलिए आप सरकारों से भी कह रहे हैं कि जो सरकारें हैं वो इस फैसले को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मैं अरावली के साथ हूँ। तो मैं अरावली के साथ का मतलब है कि अरावली को बचाना बहुत ज़रूरी है। अरावली बचेगी तो मानव जीवन भी बचेगा, मानव जीवन बचेगा, खेती बचेगी, जलवायु बचेगी, हरियाली बचेगी, पशुधन बचेगा, आपका फ्लोरा और फौना प्रोटेक्ट होगा। पहले ही हम लोग प्रकृति से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर चुके हैं, उसके परिणाम आ रहे हैं ना। आज आम आदमी का स्वास्थ्य देखो कितना है गड़बड़। दिखने में ठीक लग रहा है लेकिन हेल्दी नहीं है। हेल्दी और हैप्पीनेस दोनों गायब हो गई है अब। पुराने जमाने में गरीबी थी, आर्थिक रूप से इतने समृद्ध नहीं थे। पीपल यूज टू बी वेरी हेल्दी एंड हैप्पी। और हैप्पीनेस की कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है। तो हैप्पीनेस और ये अगर स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ता है तो ये किस तरह का डेवलपमेंट हम चाहते हैं, ये सोचना है। इस पर पुनर्विचार करना जरूरी है, सरकारों को भी करना जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट को भी करना बहुत जरूरी है। तो क्या माना जाए कि ये भविष्य के लिए एक बड़े खतरे की तरह है? बिल्कुल है, निश्चित रूप से खतरा है। आज हमें लग रहा है कि क्या फर्क पड़ता है यार 100 मीटर पहाड़ी हट गई तो, लेकिन आज के 10 साल बाद 20 साल बाद देखो मनुष्य जीवन तो लगातार चलेगा। खाली एक आदमी, भाई इंडिविजुअली को तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन पूरे मानव जीवन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमें दूरगामी प्रभावों को सोचते हुए इसके काफ़ी अच्छे नीतियां बननी चाहिए थी, पॉलिसी बननी चाहिए थी। और उसमें हमें जो हमारे विशेषज्ञ हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनसे राय लेनी चाहिए थी। मिनरल्स पर भी असर पड़ना है इसका? बिल्कुल पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान में जो मिनरल्स का हो रहा है, सबसे पूरे देश में राजस्थान इज द रिचेस्ट मिनरल रिजर्व स्टेट। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मिनरल्स को ठीक से मैनेज कर ले तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड के अच्छे प्रदेशों में, मतलब दुनिया के अच्छे क्षेत्रों में है। ये हमारे यहाँ चोरी चकारी होती है, अवैध खनन होता है। जो मिनरल्स सरकार तो बहुत छोटी उसमें ले लेती है, सरकार को जो लीज मनी वगैरह मिलती है वो तो बहुत कम है। आप बताओ, मार्बल की खान किसी ने 20 साल पहले 50 साल पहले करा लिया लॉट, वो मार्बल क्या भाव बिक रहा है, ग्रेनाइट क्या भाव बिक रहा है, 10-10 हज़ार रुपये मीटर स्क्वायर फीट बिक रहा है, और वो खान कितने में मिली। तो ये बहुत भ्रष्टाचार है इसमें, माइंस एंड मिनरल्स में। इसके लिए सरकार को ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बननी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ अब तक दी हुई लीज को खत्म करके इसका रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो लीज, हाँ भाई, जब भी सरकार इसमें छेड़खानी करती है तो लोग ऐसा इधर उधर करते हैं, विरोध करते हैं। आप देख लो, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में आज भी हमारे यहाँ 7-8 हज़ार करोड़ रुपए साल के मिलते हैं राजस्थान को। मैं कह रहा हूँ कि इसको ठीक से नीति बने
तो कम से कम हमारी राजस्थान सरकार का जितना टोटल बजट है लगभग 50,000 करोड़ रुपया केवल मिनरल्स एंड यही दे देगा आपको, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो पैसा सरकार राजस्थान के विकास में लगाए। राजस्थान का चाहूँ मैं कि बेटा इधर ले आओ ये। तो सरकारें जो बदलाव करने पर लगी हुई हैं, तो क्या लगता है कि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ माइनिंग का वो है? नहीं, माइनिंग का तो एक महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके अलावा इसके देखिए देयर इज ए कैश कैडेट सिस्टम, यानी एक चीज़ आप छेड़ोगे तो उसका प्रभाव दूसरे पड़ेगा, तीसरे पे पड़ेगा, चौथे पे। आप डायरेक्ट ये तो नहीं कह रहे हो कि ये ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करके, लेकिन जैसे आप करोगे तो मानव जीवन, पशुधन, फ्लोरा, फोना, बारिश, जलवायु, ये सब चीज़ें प्रभावित होगी इससे। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो जानकार हैं वो अरावली को लेकर चिंता जता रहे हैं और उनका कहना है कि अगर अरावली के नियमों में बदलाव किया गया तो आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।